तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इंडियन एकेडमिक। आज इस क्लास में कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के बारे में कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि इससे प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ हम बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख ले। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि आइकन्स क्या होता है कंप्यूटर में और टास्क बार किसको बोलते हैं। ठीक है। जबकि प्रीवियस क्लास में हम बताए थे डेस्कटॉप क्या है, आइकन्स क्या है, टास्क बार क्या है, बट पूरा क्लियर से नहीं बताए थे। बट ये बताए थे कि डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ शो करता है। ठीक है। किस टाइप का वेरिएंस रहता है। आइकन्स हो गया, टास्क बार हो गया, डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया। आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं आइकन्स क्या है कंप्यूटर में, टास्क बार क्या है, उसका काम क्या होता है, कितना टाइप्स का आइकन्स होता है। ये सारा चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होता है कंप्यूटर में ये बताते हैं। देखिए सिंपल ये है कि डेस्कटॉप में जितना भी आपका हाईलाइट होता है उसी को हम लोग आइकन्स बोलते हैं। कोई भी चीज जो हाईलाइट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक आइकन्स बोलते हैं। अगर इंडिया में बात करेंगे तो पीएम मोदी जो है वो इंडिया के लिए क्या है, एक आइकन्स है, क्योंकि पूरा इंडिया उनको जानते हैं। एमएस धोनी का बात करेंगे तो भी क्या है, एक आइकन्स है। तो कंप्यूटर का आइकन्स क्या है, कंप्यूटर का आइकन्स है, icons are the graphical representation of any documents that is फाइल्स हो गया, फोल्डर हो गया, प्रोग्राम हो गया, मीडिया फाइल हो गया, वेब फाइल हो गया, एक्सेट्रा। मतलब कंप्यूटर में जो कुछ भी ग्राफिकल से रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। चाहे वो कोई फाइल क्यों ना हो, चाहे वो कोई फोल्डर क्यों ना हो, चाहे प्रोग्राम फाइल, चाहे मीडिया फाइल। मीडिया फाइल का मतलब होता है कुछ सॉन्ग्स का फाइल। वेब फाइल मतलब नेट का फाइल। इसके अलावा और भी अगर बहुत कुछ फाइल है तो सारा फाइल आपका क्या है, कंप्यूटर के लिए एक आइकन्स है। क्लियर। बात करते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइकन्स। आइकन्स कितना टाइप्स का होता है कंप्यूटर में। सो आइकन्स आपका जो होता है वो थ्री टाइप्स का आइकन्स होता है। कौन कौन सा आइकन्स होता है, तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा आइकन्स होता है। फर्स्ट नंबर आइकन्स आपका हो जाता है फाइल एंड फोल्डर आइकन्स। जी। फाइल एंड फोल्डर आइकन्स किसको बोलते हैं, जो हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से डाउनलोड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइल एंड फोल्डर आइकन्स। सेकंड क्या है, सेकंड है मेरा शॉर्टकट आइकन्स। इट्स हैज ए स्मॉल एरो फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि शॉर्टकट आइकन्स किसको बोलते हैं, जिसमें स्मॉल एरो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट आइकन्स। सिस्टम आइकन्स किसको बोलते हैं, या तो फिर परमानेंट आइकन्स या तो फिर डिफॉल्ट आइकन्स। ये होता है जो कंप्यूटर में पहले से मेरा रहता है, ना हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, ना हम लोग उसको बनाते हैं, ना हम लोग उसको डिलीट करते हैं। क्लियर है। उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम आइकन। जैसे मोबाइल में बात करेंगे तो मोबाइल में जैसे कि आपका कॉलिंग वाला हो गया, ईमेल वाला हो गया, मैसेज का हो गया, उसके बाद कैलकुलेटर हो गया, गैलरी हो गया, कैमरा हो गया। तो ये सब मोबाइल में पहले से हम लोग का रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम आइकन। तो कंप्यूटर में क्या क्या रहता है तो देख लेते हैं। ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये है आपका सिस्टम आइकन्स। एक होता है यूजर, एक होता है दिस पीसी, एक होता है नेटवर्क, एक होता है रिसाइकिल बिन, एक होता है कंट्रोल पैनल। ये सब क्या है, सिस्टम आइकन्स, क्योंकि ये सब सब का कंप्यूटर में ये पहले से रहता है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फाइल एंड फोल्डर आइकन्स किसको बोलते हैं। तो फाइल एंड फोल्डर आइकन्स हो गया, ये जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइल एंड फोल्डर आइकन्स। अब बात किए थे हम लोग शॉर्टकट आइकन्स का। तो शॉर्टकट आइकन्स किसको बोलते हैं, जिसमें एक स्मॉल एरो रहेगा। तो देखिए यहां पर एक स्मॉल एरो है, यहां पर एक स्मॉल एरो है, तो ये सब क्या है, ये सब शॉर्टकट आइकन्स है। समझ गए इतना। अब यहां पर कुछ सिस्टम आइकन्स के बारे में बता रहे हैं। तो कुछ सिस्टम आइकन्स क्या क्या है। फर्स्ट में है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर देखिए, इट्स कंटेंट्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम।
माई कंप्यूटर मतलब दिस पीसी या तो फिर माई कंप्यूटर। तो उसका काम क्या है कंप्यूटर में? तो उसका काम ये है, कंप्यूटर का सारा डाटा, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? माई कंप्यूटर के पास, मतलब दिस पीसी के पास ही वो डाटा रहता है। समझ गए? माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट का काम देखिए क्या होता है। माई डॉक्यूमेंट का काम होता है, इट्स the default storage location of the graphical file, web file and many more file, all file automatically saved to document folder। माई डॉक्यूमेंट का काम होता है, कंप्यूटर जब हम लोग ओपन करते हैं, दिस पीसी जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा साइड में ऑप्शन लिखा हुआ रहता है। पिक्चर चाहिए, वीडियो हो गया, फोटो हो गया, डाउनलोड हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारा चीज़ क्या रहता है आपका वहाँ पर रहता है। तो माई डॉक्यूमेंट जो आपका फोल्डर है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें हम लोग कोई भी फाइल जब हम लोग क्रिएट करते हैं ना, चाहे एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, वर्ड पैड में हो, कहीं भी क्रिएट करते हैं, उसको जब सेव करते हैं तो फाइल कहाँ सेव होता है मेरा? तो फाइल सेव होता है मेरा माई डॉक्यूमेंट में, उसी में जाके सेव हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली उसी में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये फाइल हम कहीं और सेव करेंगे, तो जब कंट्रोल एस से सेव करते हैं तब आप उसको सेट कर सकते हैं कि डेस्कटॉप में सेट करना है कि कहाँ सेट करना है। अगर आप कुछ सेट नहीं किए हैं तो डायरेक्ट वो ऑटोमेटिकली किस में सेव हो जाएगा? तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या हो जाएगा? वो सेव हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या है? तो रिसाइकिल बिन लिखा हुआ है यहाँ पर, टू स्टोर ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर, वी कैन रिस्टोर डिलीटेड आइटम फ्रॉम रिसाइकिल बिन अंटिल यू एम्प्टी इट। तो रिसाइकिल बिन क्या है? तो रिसाइकिल बिन हम लोग का ऐसा एप्लीकेशन है जो सारा डिलीटेड फाइल को वो स्टोर करके रखता है। रिसाइकिल बिन जो है क्या है? सारा डिलीटेड फाइल को स्टोर करके रखता है, और अगर हम लोग को कभी जरूरत पड़ेगा तो बाद में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रीस्टोर कर सकते हैं उस फाइल को। ठीक है। जैसे कि मोबाइल में हम लोग कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है? मोबाइल में डिलीटेड आइटम जाता है ना, उसमें क्या होता है ना, 30 दिन का टाइम देता है, 1 मंथ का, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। बट कंप्यूटर में जो है ये कितना भी दिन रख दीजिए, इसको डिलीट नहीं करेगा। जब आप चाहिए तब आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में आपका इंटरनेट। ये इंटरनेट वाला जो है ये क्या है? साइड में आपका इंटरनेट दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग सिस्टम आइकन्स बोलते हैं। इसमें काम क्या है? इट्स इज ए ब्राउजर, ये एक ब्राउजर है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है? एक ब्राउजर है। सेम उसी तरह ये एक ब्राउजर है, और टू कनेक्ट इंटरनेट एंड ब्राउजिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें नेट कनेक्ट करिए और कुछ भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर सर्च करिए, चाहे कुछ फाइल ओपन करना है या रिजल्ट देखना है या तो फिर कुछ भी, आप यहाँ से ब्राउजिंग कर सकते हैं। 5 नंबर में आपका माई नेटवर्क प्लेस। ये माई नेटवर्क प्लेस का काम क्या होता है? टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग नेट। माई कंप्यूटर का काम ये होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर अगर आपको चलाना है एक ही सीपीयू से, तो माई कंप्यूटर के हेल्प से, सॉरी, माई नेटवर्क प्लेस के हेल्प से वहां से आप क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, इस टाइप से हम लोग बहुत सारा कंप्यूटर चला सकते हैं इसी माई नेटवर्क प्लेस से। क्लियर है? तो आज हम दो ही को टॉपिक बता रहे हैं, उसके बाद अगला क्लास में कुछ और टॉपिक बताएंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।